ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष शुक्ल एकम का यह शुभ मंगल दिवस और आज के दिन प्रसारित होने वाला सोनगढ़ से संदेश एक मांगलिक काव्य के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, जो भेद ज्ञान परक जीव के अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को दर्शाता हुआ बहुत ही सुंदर का मांगलिक काव्य है, जो श्रीमद जी के द्वारा विरचित है। तो चलिए इसका हम पाठ करते हैं। जे स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। प्रथम सत नाम आत्मा और उसे समझाने वाले गुरु वे सद्गुरु कहलाते हैं। ऐसे सद्गुरु को नमस्कार करके कहते हैं कि जे स्वरूप माने आत्म स्वरूप, जाने बिना अत्यंत दुख पाए। एक आत्मा को जानने से सब कुछ जानने में आ जाता है। यहाँ जबकि ऐसा नहीं कहा है कि अमुक क्रिया या अमुक क्रिया को जाने बिना भटका, यानी ऐसा आत्मसिद्धि पर पूज्य गुरुदेव श्री की जो प्रवचनांश है उसमें से यह अंश लिया गया है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि अपने स्वरूप को जाने बिना, जो अपने स्वरूप को जाने बिना जीव दुख पाता है, ऐसा सद्गुरु समझाते हैं कि पहले तुम अपने स्वरूप को जानो। जिस जीव को सुख प्राप्त करना हो और दुख नहीं चाहिए, वे जीव सबसे पहले अपने आत्मा को जाने, अपने स्वरूप को जाने कि मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है और मेरा क्या कार्य है, यह जाने। तो अगर हमें अपना कार्य पता नहीं है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, मेरा निवास स्थान कहाँ है यह पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? भटकेंगे ना। जैसे कोई शराबी नशे में अपना घर भूल जाता है और फिर क्या करता है, पूरे शहर में घर अपना ढूंढता है और लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो रोड पे ही कहीं पर जाकर सो जाता है और इस प्रकार वह दुखी होता है। तो ऐसे ही जब जीव को अपना स्वरूप का ही पता नहीं है, उसको यही नहीं पता है कि उसका निवास स्थान कहाँ है, तो वो क्या करेगा, वो पूरे संसार में भटकता रहेगा। चार गतियों की 84 लाख योनियों में भटकते हुए वो अपना स्थान ढूंढता है और फिर क्या करता है, पर पदार्थों में, पर गतियों में, यानी कैसा, जो पर पर्याय उसको प्रति समय नई जो मिल रही है ना, उसमें वो अपनापन करता है। जैसे मनुष्य पर्याय मिली तो उसने मनुष्य के इस शरीर को अपना मान लिया, तिर्यंच की पर्याय मिली तो तिर्यंच की देह को अपना मान लिया, जब देव की पर्याय मिली तो देव के शरीर को अपना माना। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही उसे पता चलता है कि अरे ये शरीर मेरा नहीं है, देवों के वहाँ तो कितनी अच्छी व्यवस्था है कि 6 महीने पहले से उनकी मंदार माला की कांति कुछ कम होती जाती है, तो जिससे क्या होता है, उन्हें पता चल जाता है कि उनकी आयु अब थोड़ी ही बची है, यानी 6 समय की बची है। तो धीरे धीरे उनको दुख होना चालू हो जाता है कि अब इस पर्याय को, ये सारे सुखों को छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, और उनका दुख चालू हो जाता है। जो अभी तक तो उनको वैभव की संपन्नता थी, सुख था, लेकिन अब जैसे ही पता चला कि इस गति से हमारी विदाई होने वाली है, तो वो कैसे होते हैं, उनको दुख होना चालू हो जाता है। मनुष्यों में पहले से तो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन जब रोगाधिक आते हैं तो उन्हें क्या होता है, भय लगता है कि अरे कहीं हमसे ये हमारा मनुष्यपना छूट ना जाए, अगर ये हमारा छूट जाएगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार उनको उसका भय लगा रहता है। तिर्यंचाधिक जीवों को कोई उनसे बलवान पशु ने मारता है या फिर कोई मनुष्य आदि उन पे अत्याचार करते हैं, तो वो भी कैसे होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मरण का भय लगता है। यानी संसार के सभी प्राणी मरण से डरते हैं, उनको मरण का भय है। क्यों मरण का भय है? क्योंकि उन्हें इस देह में आसक्ति हो गई है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो तो अजर अमर है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि वो तो अजर अमर है, तब उनको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो क्या किया जीव ने, अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, एकमात्र शुद्ध आत्मा, जो कभी डरता नहीं, कभी मरता नहीं, उसे भय आदि छूते ही नहीं है।
लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानने से जीव सप्त भयों को अंगीकार करता है और उनसे डरता है, और इस प्रकार वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। उसका स्वरूप कैसा है? ज्ञाता दृष्टा रहना। तो मेरा यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा न रहकर पर पदार्थों का कर्ता बन जाता है। और फिर क्या होता है? जब कर्तापने का अभिमान किया तो निश्चित ही उसका तिरस्कार होगा, और इस प्रकार वह जीव तिरस्कार को प्राप्त होता है, और बार बार तिरस्कार होने से वह जीव दुखी होता है। तो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम्हें सुखी होना है तो सबसे पहले अपने स्वरूप को जानो। पहले में पहला कार्य क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। बस क्या करना? मात्र जानना। बस एकमात्र जानना, 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 और कुछ करना नहीं है। हमने अब तक सिर्फ यही मान के रखा है कि हम कुछ करेंगे तो हम सुखी होंगे। कुछ करना, बस यही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अरे यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सम्यक दर्शन भी तुम्हें प्राप्त नहीं करना है, तुम खुद ही सम्यक दृष्टि हो। क्योंकि मेरा आत्मा द्रव्य दृष्टि से कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, वो कभी मिथ्यात्व में गया ही नहीं है, शुद्ध है ना, त्रिकाली शुद्ध है। तो फिर अब सम्यक दर्शन किसे प्राप्त करना है? मैं खुद ही तो वही हूँ। तो दृष्टि कहाँ रखना है? सिर्फ ध्रुव पे रखना है, अपने स्वरूप को जानना। पहले में पहला कार्य अपने स्वरूप को जानना। जिस दिन अपने अपने स्वरूप को जान लिया उस दिन हम सुखी हो गए। तो कुछ करना ही नहीं है हमें, तो जानना ही तो मेरा स्वभाव है ना, मेरा विभाव नहीं है, मेरा स्वभाव है। तो हमारे स्वभाव को हमें समझना, हमारे जानना, वो कोई हमारे लिए कठिन कार्य नहीं है। लेकिन हम स्वयं ही अपने बोलते हैं ना, हमारे भ्रम की वजह से हमने उस कार्य को कठिन बना दिया है। तो इतना ये आज का आपको मैसेज समझ में आया होगा। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में और कौन सी विशेष बात आई है। करम भरम जगत मिर हरन खग, उरग लखन पग, शिव मग दर्शी, निरखत नयन भविक जल बरखत, निरखत नयन भविक जल बरखत, हरखत अमिक्त भविक जन सरसी, मदन कदन जित परम धर्म हित, सुमति भगति भगति सब टरसी, सजल जलद तन मुकुट सपत फन, कमट दलन जिन नमति बनारसी। इस छंद में पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए बनारसी दास जी ने यह छंद लिखा है। इसी का यहाँ पर हम अर्थ स्वरूप समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मांगलिक संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, जिनके चरण में सांप का चिन्ह है, जो मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले हैं, जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्रों में आनंद के आंसू बह निकलते हैं, जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है, जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं, जिनका स्मरण करने से भक्तजनों के सब डर दूर हो जाते हैं, जिनके मुकुट में 7 भाव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और कमट आदि जीवों के असुर पर्याय में परास्त करने वाले हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन राज को हमारा नमस्कार हो। इस मांगलिक काव्य में पार्श्वनाथ भगवान को मंगलाचरण के स्वरूप नमस्कार किया गया है श्री समय सारजी नाटक में, और साथ में ही भगवान पार्श्वनाथ के विशेषणों को बताया है। तो देखिए कौन कौन से बताएं। सबसे पहला बताया है कि जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। कौन? ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो संसार के कर्म, समस्त कर्म का भ्रम सब तो छूट गया है जिनका, इसलिए अज्ञान का अंधकार दूर होता है और सूर्य का प्रकाश होता है जब। तो ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान से उनके अंदर में ज्ञान सूर्य का प्रकाशित हो गया है, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। दूसरा है
जिनके चरण में सांप का चिन्ह है। तो जो तीर्थंकर भगवान में के चरण में सांप का चिन्ह अंकित है वे कैसे हैं? पार्श्वनाथ भगवान है। अन्य तीर्थंकरों के भी चिन्ह है, तो तीर्थंकर चिन्हों के द्वारा पहचाने जाते हैं कि कौन से तीर्थंकर है। लेकिन अरहंत भगवान के कोई चिन्ह नहीं होते, सभी अरहंत एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ तीर्थंकर भगवानों के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है कि जो सांप का चिन्ह है वे वाले भगवान। फिर जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, अब जो तीर्थंकर बन चुके हैं या अरिहंत बन चुके हैं, जिनको केवल ज्ञान हो गया है, वही मोक्ष मार्ग के नेता कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं? भव्य जीवों को समोसरण आदि विभूतियों से धर्मोपदेश के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और जब वो नहीं भी बोलते हैं तो उनकी शांत सौम्य मुद्रा है वही मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करने वाली है। तो यहाँ पर ऐसे वीतरागी भगवान की बात चल रही है। फिर लिखा है कि जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है। किसने? कामदेव, जिसे लोग सबसे सुंदर मानते हैं। तो जो हमारे भगवान है ये तो कैसे हैं? लोक में सबसे सुंदर है। इन जितने लोग अच्छा समझ रहे हैं उससे भी अच्छे हैं। तो ऐसे यहाँ पर कि जो लोक में सबसे सुंदर है, ऐसे कामदेव के आधार से बने तीर्थंकर को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। किसके रूप में? पार्श्वनाथ भगवान के रूप में। कितने ही सुंदर वो भी थे ना। तो इस प्रकार यहाँ पर उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। फिर कहा है कि जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्रों में आनंद के आंसू बह निकलते। पांचवा विशेषण है जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है। यानी कामदेव को युद्ध में हरा दिया, यानी विषय कषाय रूपी जो काम है इसको कैसे युद्ध, यानी कैसा युद्ध नहीं किया है, यहाँ पे अपनी दृष्टि आत्मा पे रखी तो कामादिक विकारी भाव सहज ही उनका जो अवलंबन था वो सहज ही छूट गया। उनके प्रति आसक्ति का भाव सहज ही पूर्णतः छूट गया। तो यहाँ पर ऐसा कहने में आता है कि कामदेव को युद्ध में हरा दिया। ओरिजिनल में ऐसा किसी प्रकार का कोई युद्ध आदि नहीं किया। छठा है जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं। जैन धर्म कैसा है? सभी धर्मों में उत्कृष्ट, क्योंकि वो अपने आत्मा को बताने वाला है, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला धर्म है। ऐसा वीतरागी धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म है। फिर कहा कि जिनके स्मरण करने से भक्तजनों के सब डर दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं निर्भय है ना, इसलिए उनको देखकर हम में भी अपने निर्भयता का ख्याल आता है। इसलिए उनके दर्शन करने मात्र से डर दूर हो जाते हैं। फिर कहा जिनके मुकुट में 7 फण हैं, जो कमठ के जीव को असुर पर्याय में परास्त करने वाले। अब देखिए, जिनके मुकुट में 7 फण हैं, यानी वो कैसे सप्त भयों से दूर रहने का उपदेश देते हैं 7 फण। और कमठ ने उपसर्ग किया तो उस उपसर्ग परिसर को सहन करने वाले, जीतने वाले कैसे कहलाते हैं? वीतरागी जिनेंद्र। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपसर्ग के काल में भी अपनी साधना नहीं छोड़ी, अपने स्वभाव को समझा कि मैं ये शरीर जो है, उपसर्ग किस पे आया था? उस शरीर पे आया, और वो शरीर मेरा नहीं है। तो ऐसे अपने आत्मा को शरीर से भिन्न जाना तो कैसा हुआ? उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो पार्श्वनाथ भगवान थे, उनको नमस्कार करते हुए विचार करें कि मैं जीव हूँ और पार्श्वनाथ भगवान भी जीव हैं। तो हम दोनों में क्या अंतर है जिससे वह सुखी है और मैं दुखी? फिर मैं किस वजह से दुखी हूँ और सुख मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? वीतरागी जिनेंद्र भगवान की क्या क्या विशेषता है, इसका चिंतन करें, क्योंकि वीतरागता जहाँ है वहीं पे सुख और शांति है। तो इस प्रकार वे वीतरागी भगवान क्यों सबसे अलग हैं और ऐसी वीतरागता मेरे अंदर में कैसे प्रकट हो, हमें इस सब का चिंतन करना है। और सबसे अच्छा तो वीतराग भगवान और स्वयं का मिलान करें कि दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। किन किन भोग सामग्री में सुख का साधन समझा? जहाँ अब तक सुख समझा था उसमें सुख नाम का गुण है भी या नहीं, इस बात का यहाँ पर हमें पक्का निर्णय करना है कि जहाँ पर हम सुख की कल्पना कर रहे हैं वहाँ पर सुख नाम का गुण है कि नहीं। जहाँ पे सुख नाम का गुण होगा वहीं पे हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा, और वो मेरी आत्मा में ही है सुख नाम का गुण।
तो मुझे सच्चा सुख प्राप्त कहाँ होगा? मेरी ही आत्मा में प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर अब पक्का निर्णय करना है, तभी उसका ज्ञान होगा और उसी रूप अब हमें आचरण करना है कि कहाँ ढूंढना है सुख, अपनी आत्मा में ही ढूंढना है। तो ये हमारा सच्चा सुख का मार्ग हमें सहज ही मिल जाएगा। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।